योजना केंद्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। इस योजना में कई निजी अस्पतालों को जिला मुख्यालय से लेकर प्रदेश में पंजीकृत किया गया और इनमें से 75 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क उपचार का प्रावधान दिया गया ताकि हर गरीब और जरूरतमंद को बेहतर लाभ मिल सके। आज हमारे टोंक संवाददाता पुरुषोत्तम जोशी ने कई लाभान्वित से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। केंद्र सरकार की अति महत्वाकांक्षी योजना जिसमें 70 साल के बुजुर्गों का इलाज करवाने का दावा किया जाता है, आयुष्मान भारत योजना। इस योजना में केंद्र सरकार ने दावा किया है कि 70 साल से जो बुजुर्ग हैं उन तमाम लोगों का पैनलिस्ट अस्पताल, जो निजी और सरकारी अस्पताल है, उनमें निःशुल्क उपचार किया जाता है। तमाम लोग हमारे साथ इस समय हम टोंक ज़िले में हैं और टोंक ज़िले के ये वो लोग हैं जिनमें परिवार में 70 साल से ज़्यादा के कई बुज़ुर्ग हैं और आसपास के मोहल्लों में ऐसे लोग हैं जिनका कई बार उपचार करवाने का ज़रूरत पड़ी। और वहाँ पर अस्पतालों के अंदर क्या हुआ वो तमाम आंखों देखी हकीकत और तस्वीरें दिखाने की और बताने की कोशिश करेंगे आज कि आखिर आयुष्मान भारत योजना में कितने लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को इलाज मिल रहा है, क्या वो नियम और नीतियों का पालन कर रहे हैं, क्या केंद्र सरकार की गाइडलाइन की वो लोग पालना कर रहे हैं, या फिर अस्पताल के संचालक इन लोगों की जेब पर डाका डाल रहे हैं। वो तमाम सवाल हैं, उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और हकीकत बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर निजी अस्पतालों में योजनाओं के नाम पर लूट चल रही है या छूट चल रही है। क्या देखते हैं, अगर आयुष्मान भारत योजना में निजी अस्पतालों में हम जाते हैं तो वहाँ किस तरह की स्थिति है? आयुष्मान भारत योजना के अंदर जब निजी हॉस्पिटलों में जाते हैं तो बड़ी समस्याएं देखने को मिलती है। जब मरीज को वहाँ के लेके जाते हैं तो परेशानी ये आती है कि सबसे पहले वो कहते हैं कि साइड बंद है, साइड नहीं चल रही, और साइड के नाम पे वो पहले सारी जांचें, क्यों इमरजेंसी में एक मरीज़ को सारी जांचें करानी पड़ती है अपने वृद्ध माता पिता की या खुद की कुछ की मानो, तो उसके अंदर सबसे बड़ी परेशानी ये आती है कि वो कहते हैं जांच तो करनी पड़ेगी, तो वो 2-5-10 हज़ार की जांचें पहले सारी कर लेते हैं और नगद पैसे वो सारे प्राइवेट सेक्टर वाले ले लेते हैं। और उसके बाद 2 दिन बाद भर्ती करने के बाद कहते हैं कि यार आपका इलाज अब चलेगा, अब साइड चल गई और अब जो भी दवाइयाँ जो है वो फिर निःशुल्क दी जाती है और उसमें भी 420 अस्पतालों द्वारा की जा रही है। तो इनको ऐसा बनाया जाए कि ये जो मरीज़ जाते ही उसकी जांचें वगैरह अगर साइड नहीं चल रही तो उस मरीज़ को कह दे कि भाई साइड चलने पर इसको हम कर लेंगे, लेकिन अभी जांचें तो आपकी कर लेंगे, और वो आयुष्मान भारत से वो पैसा उठा सकते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टरों में बहुत बड़ी परेशानी ही ये है कि वो 420 इस कार्य में करते हैं और परेशान करते हैं मरीजों को, एकदम से देखते नहीं है, लाइनें लगती है, धक्के खाते हैं, उसके बाद काम होता है, जबकि सरकारी हॉस्पिटल में ऐसी समस्याएं नहीं हैं। क्या कई बार आप गए हैं अस्पतालों में परिजन को लेकर या परिवार वालों को लेकर, किसी रिश्तेदार दोस्तों को लेकर, क्या स्थिति ऐसी हुई है? मैं मेरे रिश्तेदार को लेके गया था हॉस्पिटल का, अगर आप चाहे तो नाम बता सकता हूँ, अग्रवाल हॉस्पिटल है टोंक में, वहाँ उनको लेके गया तो वहाँ स्थिति आई कि वो सीरियस मैटर था। वहाँ उन्होंने भर्ती कर लिया, भर्ती करके ये कहा कि नहीं साहब आज साइड नहीं चल रही और जब साइड चलेगी जब होगा या तो आप इलाज कराओ वरना आपको पैसा तो देना पड़ेगा, और ज़बरदस्ती उनको पैसा जमा कराना पड़ा और पैसा जमा कराने के बाद ही उन्होंने जाँच चालू की और फिर 2 दिन के बाद उनकी साइड चली। जो बड़ी गंभीर समस्या आ गई, वो गरीब आदमी जो पैसा नहीं दे सकता उसका इलाज निःशुल्क गवर्नमेंट दे रही है, उसके बाद ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो अपनी मनमानी पे उतरे हुए हैं। क्या लग रहा है, क्या इस तरह की स्थितियां होती है अक्सर जब आप निजी अस्पतालों में जाते हो? सरकार कहती है कि आपको 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा, योजनाएं बड़ी बड़ी हैं, योजनाओं की हकीकत क्या देखते हैं जब आप अस्पताल में जाते हैं? वास्तव में जो इन्होंने बताया वो हकीकत है, जहाँ जाते हैं वही है, पोलम पोल है, कहना मतलब जहाँ जाते हैं पहले मुख्यमंत्री वो बना हुआ है चिकित्सा कार्ड, लेकिन वो उसको मान्यता नहीं करते और इलाज वगैरह ये फ्री है नहीं, सब बातें जहाँ भी जाते हैं वहीं पैसे का वो डंडोरा पीटते हैं। अच्छा, ये जो आयुष्मान भारत योजना है तो इसको लेकर कभी आप गए अस्पताल में कि ये मेरा परिजन है, इसका इलाज करवाना, ऐसी कोई स्थिति होती है? तो वहाँ देखते ही नहीं है ना, सबसे बड़ी बात ये है, पहले पैसे के वो करते हैं उसके बाद में फिर इलाज चालू करते हैं। वैसे क्या इस योजना को लेकर क्या देखते हैं कि जब केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की
उसने सोचा मतलब कोशिश ये थी, कवायद ये थी कि यार हर एक ज़रूरतमंद जो गरीब परिवार के लोग हैं, जो निचले तबके के लोग हैं, उनका इलाज तो कम से कम हो, और उसी के लिए ये बड़ी योजना शुरू की आयुष्मान भारत। क्या देखते हैं, क्या इसकी हकीकत इस तरह की है, इलाज होते हैं या समस्याएं होती? इलाज होती नहीं सर, साइट चलती नहीं सर, पैसे पहले ले लेते हैं, काम करते नहीं पूरा, और नंबर लगाओ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बहुत दुखी कर रखा अस्पताल वालों ने। आप गए तो वहाँ किस तरह की स्थितियाँ होती, कभी गए हैं? बैठ जाओ साइड में, अभी नंबर आएगा, अभी वो आएगा, पर्ची आएगी, नंबर आएगा, यूँ करते हैं, और ये जांचें लिख देते हैं हर कुछ, वे मतलब लूटते हैं। किस तरह की लूट है इस योजना में छूट के नाम पे? मैं खुद ही अपने हॉस्पिटल के अंदर गया था, मुझे गोली रिएक्शन कर गई थी, मुझे जयपुर रेफ़र कर दिया। जितनी भी जांचें लिखी सब मैंने मॉल कराई हैं, बाकी उसमें कोई योजना में कोई फ़ायदा नहीं मिला। अब भारत योजना कहते हैं कि साहब ऐसे मुख्यमंत्री की योजना है, बाकी कोई फ़ायदा नहीं मिला। मुझे खुद को जयपुर रेफ़र कर दिया था। मैं खुद टोंक हॉस्पिटल में गया था कि साहब यहाँ पर कोई ऐसा साधन नहीं है, आप जयपुर चले जाए, आपके कान में भी मिस्टेक है और आप जयपुर चले जाएं, यहाँ कोई नहीं। तो ये क्या क्या लग रहा है कि इस योजना को लेकर के इस तरह के देखते हैं कि जब अस्पताल में जाते हैं तो ऐसी ही तकलीफें, ऐसी दिक्कतें होती हैं? सबसे पहले तो जब मरीज को लेकर के जाते हैं तो जाते ही रजिस्ट्रेशन के नाम पर वो पैसा ले लेते हैं। उसके बाद में जांच करेंगे, तो अगर जांच करने के बाद आपको एडमिट करना है नहीं करना है, इलाज करना है नहीं करना है, तो इससे पहले ही वो 5 से 10 हज़ार रुपये तो मरीज से वसूल लिए जाते हैं। और उसके बाद में जब इलाज का आता है कि भाई आपको एडमिट किया जाएगा, उसके बाद वो फ्री करते हैं। तो उसमें भी जब उसका बिल हमारे मोबाइल वगैरह पे आता है तो ये देखने को मिला है कि जो 10 हज़ार का इलाज था उसका वो 15 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो ये तो मरीजों के नाम पर एक लूट चल रही है, जो कि सरकार को जितना खाना है उतना खाया जाए, इलाज के नाम पे कोई ऐसा नहीं है। तो इससे अच्छा अगर इलाज तो सरकारी हॉस्पिटलों में भी हो जाता है। लेकिन ये जो आयुष्मान योजना है, क्या इस योजना के बारे में आप जानते हैं कि किस तरह की योजना है, किन किन लोगों को इसमें लाभ मिलना चाहिए? देखो इसमें क्या है कि 70 साल से अबव वाले का तो रजिस्ट्रेशन तक भी फ्री होना चाहिए। इसके अलावा अगर उनको कोई भी जांच करनी है तो वो बिल में ही सबमिट किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करके वो सीधा मरीज से वसूलते। तो कभी आप गए हैं परिवारजन रिश्तेदारों को लेकर, क्या स्थितियाँ होती है? ऐसे कोई अस्पताल जिले के, राजस्थान के, देश के कहीं देखे हैं आपने? मैं यहीं पे मेरे बड़े भाई को लेकर के गया था, क्योंकि वो गिर गए थे, तो फ्रैक्चर होने की वजह से जाते ही तो उन्होंने तो कहा आप 150 रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पे जमा कराओ, उसके बाद एक्सरे का पैसा जमा कराओ, एक्सरे देखने के बाद में तो कहा अब आप भर्ती कर दो इनको। और 3 दिन तक तो उनका उपचार ही नहीं चला, क्योंकि उनको तो डे वाइज पैसा वसूलना है। तो इस तरीके से इलाज किया जा रहा है। तो ये राज फंड जितना भी है उसका इन लोगों को लाभ दिया जा रहा है। ये छूट के नाम पर अस्पतालों में लूट चल रही है? बिल्कुल, ये छूट के नाम पे लूट तो चल ही रही है, इसके अलावा मरीज की जेब पे भी डाका डाल रही है कि दोनों से किस तरीके से पैसा वसूला जाए। बना जी, आप क्या देख रहे हैं कि इस योजना को लेकर कितना बड़ी धांधली है, कितनी बड़ी लूट चल रही है अस्पताल? बहुत बड़ी लूट चल रही है। रिश्तेदारों को लेके जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो कहते हैं यहाँ इलाज नहीं होगा, जयपुर होएगा, और वो तो सरकारी नाम पर तो कोई पैसा ही नहीं है, ना आरजेएस वालों का होता है और ना ये आयुष्मान में नहीं होता। तो जनता तो वैसे ही मर रही है। इसका तो कोई ऐसा हो उपाय सरकार ने ऐसा करे तो 70 साल को न यात्रा फिर ये न कुछ नहीं है, 70 साल के हो गए। और अब इसका नहीं तो सबसे ज़्यादा ये करता